ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। आवाज़ आ रही है बेटा सबको? जी सर, आ रही है। ओके बेटा, लास्ट टाइम हमने किया था न्यूटन इंटरपोलेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंस के थ्रू जो है हम उसका वैल्यू जो है वो फाइंड करते थे। आज हम जो है वो वही इंटरपोलेशन है, लेकिन अब जो है हम एक सेकंड मेथड से कर रहे हैं, जो हमारे पास है गाउस का मेथड है। इस मेथड के थ्रू करते हैं। और लास्ट टाइम में थोड़ी सी एक जो है स्लाइड बाय मिस्टेक मुझसे स्किप हो गई थी, पहले उसको देख लेते हैं बेटा। वो एंड पे मैंने वैसे अटैच कर दिया इसके साथ, तो वो आपने भी शायद देखा हो कि लास्ट में जो था वो वैल्यूज़ हमने एंटर की थी, तो एक स्लाइड हमसे स्किप हो गई थी। वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर यहाँ से बेटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये बेटा जो स्लाइड है वो हमारे पास न्यूटन बैकवर्ड की जो है ना, वो हमारे पास इंटरपोलेशन की ये स्लाइड स्किप हुई थी, उसका ये बेटा यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमने ये किया हुआ। हमने इसमें से बेटा निकालना था ये एच कैसे फाइंड करते हैं। एच उसमें से जो वैल्यूज़ हैं उसके लिहाज से बेटा हमने ये फाइंड की थी, ठीक है? तो हमारे पास कितना आया था, वो 50 था, उसमें 45 निकालना है, या 55 में से 50 निकाल तो हमारे पास ये 5 आ जाएगा। और हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस है, जो गिवन वैल्यू जो होगी हमारे पास, जैसे वहाँ पे गिवन थी 57, फॉरवर्ड में हम क्या करते थे। आवाज़ आ रही है बेटा सबको? कि उसमें से हम पिछली वैल्यू कर रहे थे, लेकिन इसमें से हम क्या करेंगे, अगली वैल्यू का जो है ना वो हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो हमारे पास आएगा 57 माइनस हमारे पास आ जाएगा 60 और डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा 5, तो ये हमारे पास आएगा -3/5। तो इस तरीके से -0.6 आया था हमारे पास। वो जो हम पी की वैल्यू यूज़ कर रहे थे ना, वहाँ पे -0.6 था। अब देखना तो वो एंड पे ये आप बेटा उसमें थोड़ा सा आप ऐड कर दीजिएगा। समझ आइए सबको? हेलो जी जी सर। ठीक है ना? उसमें से एक ये स्किप थी बेटा, तो वो मैंने ये आपको क्लियर कर दी है, ठीक है? उसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि उसका जो हम पहले वाली वैल्यू जो है, जहाँ से हम वो टेबल में से वैल्यू लेते थे, उससे पहले वाली वैल्यू जो बैकवर्ड में लेते, फॉरवर्ड में हम क्या करेंगे, उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है? अब आप टेबल देखोगे ना, तो उसमें आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का ये न्यूटन गॉस इंटरपोलेशन। इसका तरीका भी बेटा उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। तो इंटरपोलेशन आपको पहले बताया था कि आपके पास को पहले कोई डेटा गिवन हो, और उस डेटा की बेस पे हम क्या करते हैं, उस डेटा की बेस पे हम जो है कुछ वैल्यू निकालते हैं। तो अब मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास ये था कि हमारे पास यहाँ पे x है और यहाँ पे हमारे पास y है, और इसकी जो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, ये फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4, 6, 8, 10। तो इनका डिफरेंस जो है वो 2 है। यहाँ पे 5 कर लेते हैं, यहाँ पे 15 कर लें, यहाँ पे 30 कर लें, यहाँ पे 49 कर लें, यहाँ पे 100 कर लें। तो अब अगर हमने वैल्यू फाइंड करनी हो 2 और 3 के दरमियान, यानी कि एफ अगर एक्स हमारे पास 3 हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उस तरीके से हम कर सकते हैं। इसमें भी हमारे पास जो होगा, अगर हमने एक्स यहाँ से फाइंड करना हो तो भी हमारे पास सपोज ये 9 है, तो हम 9 के लिहाज से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये गिवन डेटा होता है, इसकी बिना पर हम फार्मूले निकाल के हम एक्स की कोई भी वैल्यू इनके दरमियान जो है हम वो फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास टोटल था इंटरपोलेशन। यार मैं क्लास नहीं मैं मर्जी में सिर्फ सुनना आखिर के 10 मिनट मिलेंगे। यूज़ ऑफ इंटरपोलेशंस इन रियल वर्ल्ड। अब बेटा हम जो ये इंटरपोलेशन करते हैं, लास्ट में मैंने आपको कुछ बताया था, मज़ीद कुछ इसकी बेटा एग्जांपल्स आपके पास हैं। जैसा कि एक तो हम रेनफॉल का जो है हम एस्टिमेट लगाते हैं कि क्या बारिश मुतवक्के है या नहीं है। ये जो भी आपके पास मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं
वो क्या करते हैं कि वो भी कुछ ना कुछ फार्मूले और कुछ ना कुछ कैलकुलेशन यूज़ करके ही अंदाज़ा लगाते हैं कि ये काम फर्दर जो प्रिडिक्ट करते हैं होगा या नहीं होगा। उसके जो पिछले 24 घंटों के लिहाज से या 2-3 दिनों के लिहाज से या हफ्ते के लिहाज से उनका जो फोरकास्ट होता है, जो वेदर का होता है, उसकी बेस पे वो प्रिडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट में हमारे पास जो होगा वो रेन होगी कि नहीं। ये भी बेशक प्रिडिक्शन होती है, जो उनके पास वैल्यूज़ होती हैं उनकी बेस पे वो उस दिन के लिए जो है ना आगे प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि हमारे पास बारिश होगी या नहीं होगी। केमिकल कॉन्सेंट्रेशन, अगर केमिकल में कोई भी आप किसी किस्म का रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसके लिहाज से भी आपको प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि अगर हम उसमें जो है प्रोडक्ट्स की जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसकी कितनी क्वांटिटी डालें तो हमारे पास रिज़ल्ट किस किस्म का आ सकता है। उसके अलावा नॉइज़ लेवल को बेटा हम चेक कर सकते हैं कि नॉइज़ लेवल कितना बढ़ रहा है या कितना कम हो रहा है किसी भी आपके पास ऑडियो के लिहाज से, या उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो रही है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हम कोई अननोन फैक्ट्स का जो है फैक्टर्स का हम जो है वो फाइंड आउट करते हैं इन इंटरपोलेशन से। जो भी हमारे पास कंप्यूटर में चीज़ें होती हैं वो कभी भी डायरेक्ट नहीं होती, उसके बैक एंड पे जो है कुछ ना कुछ मैथमेटिकल या कुछ ना कुछ लॉजिक्स यूज़ होते हैं जिसकी वो कैलकुलेशन करके हमें वो रिजल्ट दिखाता है। आ जाते हैं आप बेटा हमारे पास जो गॉस इंटरपोलेशन है, इसका मेथड क्या है, इसका फार्मूला क्या है, और कुछ हम इसके क्वेश्चन करेंगे। इसकी बेटा हमारे पास दो किस्में हैं। गॉस में ये होता है कि उसमें हम जो था वैल्यूज़ थी हमारे पास, इस तरीके हमारे पास वैल्यूज़ आती थी, तो एक में हम जो है इस तरीके से फॉरवर्ड में लेते थे और इस तरीके से हम जो है वो बैकवर्ड में न्यूटन में लेते थे। जबकि गॉस में ऐसा नहीं है। गॉस में हमारे पास क्या आएगा, इस तरीके से अगर आपके पास कुछ वैल्यूज़ हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसके सेंटर में ही रहेगी, यानी कि जब अप डाउन इस तरीके से होगा, या फिर ये इस तरीके से बेटा हम वो करेंगे। अभी आपके पास एग्जांपल आएगी तो बेटा मज़ीद क्लियर हो जाएगी बात कि किस पैटर्न से हम उसको जो है ना वो आगे करते हैं। और अच्छा, उसके अलावा इसका एक और यूज़ भी है, ग्राफिक्स में यूज़ होता है, डिजिटल इमेजिंग में इस्तेमाल होता है, और कैड कैड कहते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग होती है। जैसे कि आपके पास ऑटो कैड हो गया, या इसके अलावा कोई सॉफ्टवेयर हैं 3D मैक्स वगैरह हो गया, उसमें जो क्या होता है कुछ जो डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं वो उसमें भी ये बैक एंड पे फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। Gauss interpolations comes under the central difference interpolation। मैंने पहले बताया था कि जो न्यूटन की जो इंटरपोलेशन का काम था वो हम ले थे या तो बिल्कुल पहली वाली वैल्यू होती थी या बिल्कुल एंड वाली वैल्यू होती थी, लेकिन इसमें जो है वो सेंटर वाली वैल्यूज़ जो है ना वो हम इसमें जो है वो फाइंड करेंगे। इसमें भी हमारे पास दो किस्म के हैं, एक हमारे पास है फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और एक हमारे पास है बैकवर्ड इंटरपोलेशन। अगर आपके पास ये पैटर्न बन रहा हो, ये हमारे पास फॉरवर्ड है, यानी कि पहले ये डाउनवर्ड आ रहा है फिर अपवर्ड, और अगर ये पहले अपवर्ड जा रहा हो और फिर डाउनवर्ड जा रहा हो तो ये हमारे पास आ जाएगा बैकवर्ड इंटरपोलेशन। ठीक है, ये पैटर्न जो है अगर पहले डाउनवर्ड से स्टार्ट हो तो हमारे पास आ जाएगा फॉरवर्ड, और अगर हमारे पास अपवर्ड हो तो ये हमारे पास बैकवर्ड जो है ये पैटर्न बनेगा इसका। ये देखिए बेटा आपके पास ये कुछ वैल्यूज़ हैं। सपोज एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 0 है, यहाँ से एक एक लेस करते जाते हैं, यहाँ से एक इंक्रीज करते जाते, ये इसकी जो है ये सेंट्रल वैल्यू हमारे पास आ गई है, 0 से हम कह सकते हैं। इसी तरीके से वाई की भी इसी तरीके से हम करते हैं, ये 0 वैल्यू है हमारे पास, ये -1 -2 +1 +2, ये पी है जो इसके अंदर जो है हम वैल्यू एंटर कर रहे हैं। ये हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस है, ऑर्डर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये आप तब तक चलते जाएंगे जब तक कि आपके पास एंड पे सिंगल रिजल्ट नहीं आ जाता। अभी मैंने आपको बताया था बैकवर्ड, तो ये देखें ये आपके पास जो ब्लू एरो आपको शो कर रहे हैं, यानी यहाँ से आप फर्स्ट वैल्यू लेंगे, ये आपके पास F0 भी कहलाएगा और Y0 भी कहलाएगा, तो ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू है। उसके बाद ये आपके पास जो है फर्स्ट डिफरेंस आ जाएगा, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंस आ जाएगा, ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंस आ जाएगा। ये देख रहे हैं आपके पास ऊपर ऑर्डर बताएंगे, अगर आपके पास ये वैल्यू इसकी पावर 1 है डेल्टा की तो ये आपके पास फर्स्ट आ जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर सेकंड आ जाएगा, और यहाँ पे ऑर्डर आपके पास थर्ड आ जाएगा, और ये फोर्थ ऑर्डर आ जाएगा। इस तरीके से ऑर्डर जो है इसके बढ़ते रहेंगे। तो इसमें हमारे पास ये पहले हम अपर साइड पे जाएंगे, फिर हम जो है डाउन साइड जाएंगे, अप साइड फिर डाउन साइड, इस तरीके से ये एक पैटर्न जो है जिगजैग पैटर्न इसका बनेगा बैकवर्ड के लिए। ब्लू जो आपके पास है ये क्या शो कर रहा है, ब्लैक जो बैकवर्ड है। और फॉरवर्ड के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये डाउनवर्ड जाएगा, फिर अपवर्ड जाएगा, फिर डाउनवर्ड जाएगा, फिर अब इसका जिगजैग बनेगा, लेकिन ये डाउनवर्ड से स्टार्ट होगा, ये अपवर्ड से स्टार्ट होगा, यानी ये इसकी प्रीवियस वैल्यू और ये इसकी नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो इस लिहाज से हमारे पास पैटर्न बनेगा, ये हमारे पास आ जाएगा
फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में। क्लियर हुई बेटा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन। और जहाँ तक बात है इनकी वैल्यूज़ की, ये वैल्यू एग्जैक्ट वैसे ही हैं जैसा कि हमने पीछे किया था। हमने पिछले में जो है इस तरीके से किया था कि इसमें से ये वैल्यू माइनस करते थे, ये एग्जैक्ट वैसे ही करना है। इसको भी इसी तरीके से इसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे, इसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे, इसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे। फिर जब ये आ जाएंगे तो इनकी भी वैल्यू ऐसे ही हम माइनस करते हुए ये वैल्यूज़ लेंगे, फिर इस तरीके से इनकी, और फिर इस तरीके से, और ये आखिर में हमारे पास सिंगल वैल्यूज़ आ जाएंगी। समझ आ रही है बेटा सबको? गाज बैकवर्ड का फार्मूला हम पहले बेटा देख लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यू है ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है। आपके पास ये एफ नॉट आ सकती है या फिर वाई। तो बाज़ में बेटा बाज़-औक़ात फार्मूले जो है वो एफ नॉट में बाज़-औक़ात गिवन होता है और बाज़-औक़ात वाई की फॉर्म में होता है, फंक्शन की फॉर्म में। ये भी बेसिकली फंक्शन होता है, ये भी फंक्शन होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इस फॉर्मेट में आ जाए तो भी रिजल्ट सेम आता है, इस फॉर्मेट में आ जाए तो भी रिजल्ट सेम आ जाता है। सिर्फ यहाँ पे नाम की जो है वो डिफरेंस है। यहाँ पे एफ इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे वाई इस्तेमाल, और यहाँ पे एफ इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे वाई होगा और यहाँ पे सिंपल एफ होगा। बाकी जो है फंक्शनैलिटी दोनों का काम एक जैसा ही है, नाम मुख्तलिफ रखे जाते हैं। अगर हम यू के लिहाज से देखें तो हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यूज़ आ जाएंगी, फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। जैसा कि हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास ये, इसको नोट कर देते हैं, ये हमारे पास जो भी आएगी यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, इसको हम कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद आगे चलते जाएंगे। अगर यू नॉट होगा तो उसकी भी फर्स्ट वैल्यू ये आएगी, उसके बाद हम इसको आगे कंसिडर करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हमारे पास जो पहला आता है वो यू आ जाता है, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर आ गया। इसी तरीके से फिर हमारे पास जो होता है वो सेकंड ऑर्डर आ जाता है, फिर इसी तरीके से हमारे पास ये थर्ड ऑर्डर आ जाता है, ये फोर्थ ऑर्डर आ जाता है, और ये फिफ्थ ऑर्डर आ जाता है। अब यहाँ से जो है ये आपके पास एफ स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर आपके पास एफ है इसमें ये, और उसके बाद आपके पास है ये वाली जो वैल्यूज़ है यू, और यू निकालने का आपको तरीका वैसे ही है, सेम है, इधर शायद नहीं बताया गया। यू का तरीका आपके पास वही है, यू इज इक्वल टू आपके पास था एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एच। एच वो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ रहा है, और एक्स आपके पास ये है जो वैल्यू गिवन होगी, और एक्स नॉट जो है इसके मुताबिक उससे पहली टर्म होगी, पिछली टर्म। यहाँ से आप इस तरीके से यू निकाल लेंगे और आप आगे जो है पुट कर देंगे उसके फार्मूले में। और यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है, ये सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, इसकी वैल्यू कहाँ से लेंगे? इसकी वैल्यू भी एग्जैक्ट यहाँ लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के पास बाद ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ये यूज़ करेंगे, जहाँ जहाँ एरो ये बेटा जाता रहेगा। सेकंड ऑर्डर पे ये वैल्यू यूज़ करेंगे, थर्ड ऑर्डर पे ये वैल्यू यूज़ करेंगे, और फाइनल में ये वैल्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और जो स्टार्ट में होगा उसकी ये वैल्यू यूज़ करेंगे। इस तरीके से ये आपके पास जो आ रहा है बैकवर्ड इंटरपोलेशन के लिए। फॉरवर्ड के लिए फर्स्ट ये वैल्यू यूज़ करेंगे, सेकंड ये वैल्यू यूज़ करेंगे, थर्ड जो है यही वैल्यू अगेन यूज़ करेंगे, फोर्थ ये वैल्यू यूज़ करेंगे, और फिफ्थ ये अगेन यूज़ करेंगे। ठीक है, इनमें दो वैल्यू जो है दो जगहों पे जो है डिफरेंस आ रहा है, फर्स्ट और फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन में। बैकवर्ड में अपर वाली वैल्यूज़, और जो है फॉरवर्ड में ये डाउन वाली वैल्यूज़ जो है हम ये यूज़ करेंगे। इसी तरीके से जू के लिहाज से देखा जाए तो हमारे पास सिंपल हम जो है एफ को बेटा हम क्या करेंगे, सिंपल जो है यू के साथ जो है वो रिप्लेस कर देंगे। हमारे पास जो है ये एफ को वाई के साथ रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास एफ आएगा, वहाँ पे हम क्या कर देंगे, वाई लिख देंगे जी। बाकी सेम है, यू दोनों में सेम ही है, और यू का तरीका भी सेम ही है। यहाँ पे बताया गया कि यू आप कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस एक्स नॉट आप यहाँ पे कर लें, जो आपको वैल्यू गिवन होगी। एच जो है इक्वल स्पेस है, यानी कि उसमें सब में डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इक्वल रहेगा, और एक्स एन जो है या एक्स नॉट जो है वो आपके पास जो होगी वो सिलेक्टेड आइटम होगा। यहाँ पे आप जो है ये वैल्यू या डेल्टा एन इज द टर्म अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑर्डर। ऑर्डर आपके पास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ये जो आपके पास आ रहा है ना ये ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर ये डेल्टा वाई 1 आ गया, डेल्टा स्क्वायर आ गया, डेल्टा 3 आ गया, इस तरीके से ये ऑर्डर का नंबर है। फार्मूला क्लियर हो गया बेटा सबको? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा बोलें। सर आपने लास्ट क्लास में यू की जगह पी यूज किया था, तो पी भी कर सकते हैं, यू भी कर सकते हैं, एनीथिंग एल्स कुछ भी कर सकते हैं? हाँ, ये फार्मूले में आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, क्योंकि हम जो है ना रिजल्ट और कैलकुलेशन का जो, अब देखो ये जो प्लस की अलामत है ना, ये देखो ये सेम आनी चाहिए,
अब ये देखो ये प्लस के अलावा सेम, यानी कि सिंबल इसमें सेम आने चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी 3 फैक्टोरियल, इसमें 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ये सेम तरीके से चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी ये 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। जी सर ठीक। अच्छा, ये तो हमारे पास था बैकवर्ड फार्मूला। बैकवर्ड फार्मूले में एक चीज़ और बेटा थोड़ी सी आप चेक करें कि आपके पास ये देखें, पहले में हमारे पास था सिंपल u था, अगले में u इंटू यू प्लस 1 हो गया, उससे अगले में एक दफ़ा ये बेटा u में प्लस करेंगे, फर्स्ट में प्लस करेंगे, सेकंड में माइनस करेंगे, फिर थर्ड में प्लस करेंगे, फिर फोर्थ में माइनस करेंगे। देखें ये आपको थोड़ा सा इसको समझें, ये u है, इधर ये u इंटू यू प्लस 1 आ गया, एक दफ़ा हमने ऐड कर लिया। अब जो है u प्लस 1 ये, और इसमें एक दफ़ा हम ये माइनस कर देंगे। अब क्या किया, एक दफ़ा प्लस हो गया, एक दफ़ा माइनस हो गया, अब प्लस की बारी आ गई। ये हम क्या करें, u इंटू यू प्लस 1, यू प्लस 2, ये देखो ये पिछली टर्म आ गई सारी, इसमें ये टर्म हमने इंक्रीज कर दी। इसी तरीके से अगर गौर करें, ये पिछली टर्म आ गई, इसमें ये टर्म इंक्रीज कर दी, ये पिछली टर्म आ गई, इसमें ये टर्म इंक्रीज कर दी, ये पिछली टर्म आ गई, इसमें ये इंक्रीज कर दी। यानी एक दफ़ा आप प्लस करेंगे, एक दफ़ा आप माइनस करेंगे। अब इसमें भी देखें आप, इसी तरीके से ये आपके पास है, इधर आपने क्या किया है, इधर आपने प्लस किया, अब माइनस की बारी आ गई, या माइनस करेंगे। समझ आ रही है बात की? u है यहाँ पे u में एक प्लस कर दिया, जो प्लस किया, अगले में जो है अगली टर्म में हम माइनस करेंगे, फिर अगली टर्म में हम +2 कर देंगे, उस अगली टर्म में -2 कर देंगे। इस तरीके से सिलसिला चलता जाएगा। जबकि ये जो बैकवर्ड है इसमें ये इस्तेमाल होगा। अगर हम फॉरवर्ड की बात करें तो ये सिंपल जो है, जहाँ पे ये प्लस है यहाँ पे माइनस है, यानी पहले ये माइनस होगा, फिर ये यहाँ पे प्लस होगा, फिर यहाँ पे माइनस होगा, फिर ये प्लस होगा, इसमें ये डिफरेंस है खाली, ठीक है। अब उसका भी फार्मूला हम देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा बेटा। ये देखें, उसमें हमारे पास प्लस से स्टार्ट हुआ था ना, ये हमारे पास माइनस, यानी यू में से पहले हम माइनस करेंगे, उसके बाद अगली टर्म में हम प्लस कर देंगे, ये वही टर्म आ गई, उसमें ये टर्म में हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है, ये टर्म आपके पास पुरानी आ गई, इसमें आप क्या करें, दोबारा हम माइनस करेंगे। ये हमारे पास जो है ये टर्म्स आ गई, और अब क्या करेंगे, इसमें हम प्लस करेंगे। ये थोड़ा सा उसमें उलट है, यानी कि वो प्लस से स्टार्ट होती है और ये माइनस से स्टार्ट होती है। समझ आ रही है सबको बेटा? यस सर। चलो ठीक है बेटा, इसका मैकेनिज्म आप देख लें बेटा, कैसे फार्मूला जो है ये बनाया गया। अब हम करते हैं बेटा बैकवर्ड की, पहले एग्जांपल कर लेते हैं कि बैकवर्ड में हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द सेल्स इन ईयर 1986। 1986 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे लाइक करेगा, ठीक है ना, इन दोनों के दरमियान। ये किसकी एग्जांपल है, बैकवर्ड की, उसने खुद बताया हुआ कि ये बैकवर्ड की एग्जांपल आप करें। यस आपका कहाँ स्टार्ट हुआ है, 51 है, 61 है, 71 है, 81 है, 91 है, 2001 है। अब ये क्या हो रहा है कि इनमें 10-10 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से जो सेल्स है उनकी, जो 12 है, 15 है, 20 है, 27 है, 39 है, और ये 52 है। मे बी ये मिलियन में हो, और मे बी ये थाउजेंड्स में हो, ठीक है, मे बी ये हंड्रेड्स में हो। तो ये आपके पास सेल्स उसकी बताई गई है। क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास गिवन डेटा हो तो आप 1986 में कितनी सेल होगी वो आपने बतानी है। टेबल की तरफ आ जाते हैं बेटा। वो जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रो थी उसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ये बेटा इस फॉर्मेट में हमने लिया है, ये हमारे पास सेल्स आ गई। अब बेटा मैंने आपको जैसा तरीका बताया था उसी तरीके से हम डिफरेंस करते हैं, यानी अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस कर लेंगे। 15 में से 12 गया तो हमारे पास आ गया बेटा 3। 20 में से अगर 15 माइनस करते तो 5 आ जाता है। 27 में से अगर 20 माइनस करते तो हमारे पास ये 7 आ जाएगा। और 39 में से 27 करते 12 आ जाएगा। और 52 में से अगर 39 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। अब इन दोनों का डिफरेंस बेटा लेते हैं, तो हमारे पास 5 में से अगर 3 गया तो 2 आ गया, 7 में से 5 गया तो अगेन 2 आ गया, 12 में से अगर 7 हम लेके जाते तो 5 आ जाता है, 13 में से 12 गया तो 1 आ गया, ठीक है। ये आपके पास इस तरीके से वैल्यूज आ रही हैं। अब 2 में से 2 गया तो 0 आ गया, 5 में से 2 गया तो 3 आ गया, और 1 में से 5 गया तो देखो ना 1 माइनस 5 इक्वल टू -4, तो ये -4 आ गया आपके पास। अब इन दोनों करते हैं। अब 0 में से माइनस, यहाँ पे माइनस गया 3 गया तो ये -3 आ गया, और ये आपके पास -4 में से -3 गया तो -7 आ गया। अब
7 में से -3 गया तो आपके सर पास, एक्सक्यूज मी, ये -3 कैसे आया सर? सॉरी +3 आएगा, ये 3 में से 0 गया, ठीक है ना, बाई मिस्टेक में। ओके, 3 में से 0 गया तो आपके पास, ये उलट मैं थोड़ा कर गया, 3 में से 0 गया तो हमारे पास 3 आ गया। अब -7 में से -3 गया तो -10 आ जाएगा, ये ठीक हो गया। चलें, सर -7 में से 3 जाएगा कि -3 जाएगा सर? 3 जाएगा ना, देखो ये सर -10 कैसे हो गया भाई? -7 है ना, ठीक है, तो जी उसमें सर, से ये 3 जाएगा, ठीक हो गया सर, उसमें से ठीक अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस हो रही है ना बेटा, दोनों माइनस ठीक के तो है, ठीक -10 है, आ जाएगा, ठीक हो। ओके सर। अच्छा जी, नेक्स्ट टर्म, और इसका पैटर्न क्या बनेगा बेटा? पैटर्न मैंने बनाया था, ये है हमारे पास है बैकवर्ड। बैकवर्ड में पहले हम अप साइड पे जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो y0 आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, सॉरी 7 नहीं आएगा, 27 आ जाएगा, y0 27 आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर आपके पास डेल्टा y1 आपके पास 7 आ जाएगा, और सेकंड ऑर्डर आपके पास 5 आ जाएगा, फिर आपके पास 3 आ जाएगा, फिर आपके पास -7 आ जाएगा, और आखिर में आपके पास -10 आ जाएगा। यही वैल्यू बेटा हम करेंगे। न्यूटन में हमारे पास क्या होता था कि वो हम ऊपर वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू हम यूज़ करते थे, तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें जो वैल्यूज़ होती है उसके साथ ज़िगज़ैग ऐसे चलते हुए हम ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। y0 आ गया, ये हमारे पास डेल्टा y आ जाएगा, ये डेल्टा स्क्वायर, इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं बेटा। ये फार्मूला बेटा जो अभी हमने देखा था, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट है, ये सेकंड है, प्लस प्लस करते जाते हैं, पहले प्लस फिर माइनस। अब हम पहले निकालते हैं बेटा u की वैल्यू, तो u हमारे पास x माइनस xn है, और हाइट हमारे पास क्या है, वैसे हाइट हमारे पास किसी भी दो को आप सब्ट्रैक्ट कर लें कंसेक्टिव को, तो हमारे पास 10 आ रही है, ठीक है। 1961 में से अगर 1951 निकालें, या 1971 में से अगर 1961 निकालें, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास 10 आ जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास देखें x में हमारे पास ये वैल्यू है जो हमने जो फाइंड करनी है जिस पे वैल्यू, और ये वैल्यू उससे रेलिवेंट होगी, ठीक है, उसी के साथ के, उससे पिछली वैल्यू आप कह लें। ये देखें ना, वो यहाँ पे जो है लाई करेगा 1986, यानी कि 1991 और 1981 के दरमियान जब वो लाई करेगा, तो इससे पिछली जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू हम लेंगे, ठीक है। सर जी बेटा, सर हम बैकवर्ड यूज करें तो 1991 को नहीं हम सेलेक्ट करेंगे? अच्छा एक चीज़ और भी बताऊं, इसमें आप 1991 भी यूज़ कर सकते हैं, 1981 भी यूज़ कर सकते हैं, अलाउ होता है, ठीक है। अब आपको मैं डिफरेंस कहाँ पे आता है, जो आपका आंसर आएगा ना, जो 1981 और अगर हम ये वैल्यू यूज़ करते हैं, इन जो आपका रिजल्ट आएगा y का, वो इनके दरमियान आएगा, ठीक है। जो आपके पास रिजल्ट आएगा 27 और 39 के दरमियान आएगा। अगर आप यूज़ करते हैं ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तो आपका रिजल्ट यहाँ पे कहीं लाई करेगा, ये डिफरेंस है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इसका हम कर लेते हैं, हम u फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, डिवाइड बाई 10 कर लिया तो ये 5 आ गया, और 5/10 हमने किया तो हमारे पास 0.5 आ गया, ठीक है। ये देखो ना, हमारे पास यहाँ पे आया था 10, और उसका जो डिफरेंस है 86 में से 81 गया, तो हमारे पास ये 5 आ गया, 5 को 10 पे डिवाइड किया 0.5 आ गया। f0 हमारे पास है 27, जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आई थी। ये देखें बेटा, ये जो मैंने आपको कहा था y0 या f0, ये हमारे पास ये देखो ना 27 है बेटा, ये वाली वैल्यू हम यूज़ करेंगे। 27 आ गई, पहली वैल्यू हमारे पास 7 थी जो जिगजैग तरीके से हम कर रहे थे, फिर 5 आई थी, फिर 3 आई थी, फिर -7 और फिर -10, ठीक है। ये वाली वैल्यूज़ जो हमने जिस पे मैंने मार्क किया था, भी सर्कल बनाए थे, वो वाली वैल्यूज़ आ गई। अब ये वाली वैल्यू इस फार्मूले में हम बेटा एंटर करते हैं, इस फार्मूले में। तो फर्स्ट से सबसे पहले बेटा आपके पास आ गया 27 आ गया, फिर आपके पास है 0.5 आ गया यू की वैल्यू, और फर्स्ट ऑर्डर में आपके पास 7 आ गया। फिर इस तरीके से 0.5 + 1 × 0.5 यानी यू की वैल्यू हमने इधर एंटर कर दी, और साथ में जो है उसका सेकंड ऑर्डर की वैल्यू पुट कर दी। इसी तरीके से नेक्स्ट में हमने कर दिया, वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 3 फैक्टोरियल था, तो 3 × 2 × 1 यानी कि 6 आ जाएगा।
और ये आपके पास जो थर्ड ऑर्डर की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या थी, 3 थी, वो वैल्यू हमने पुट कर दी। अब अगेन हम नेक्स्ट हमारे पास है u+2 है, u की वैल्यू 0.2 आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी और प्लस इसमें 2 हो जाएगा और इसमें 0.5 में +1 और नेक्स्ट हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी ये 0.5 और इनटू u-1 यानी 0.5 - 1 आ जाएगा आपके पास। और इसका 4 फैक्टोरियल है तो 4 × 3 × 2 × 1 आ जाएगा और इसकी जो हमारे पास ऑर्डर की वैल्यू थी फोर्थ ऑर्डर की, वो हमारे पास क्या थी, -7 थी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हम इसमें +2 कर देंगे, फिर इसमें +1 कर देंगे, 0.5 इसमें से एक दफ़ा माइनस और इसमें से -2 कर देंगे और आखिर में हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो -10 आई थी और इस तरीके से इसका जो फैक्टोरियल बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, 20 बन जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। 27 वैसे आ जाएगा, अब 0.5 × 7 तो आपके पास ये 3.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर एक की चलो मैं कैलकुलेशन आपको इधर कर देता हूँ, क्या आप कर लेंगे? चलें जी, हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है, ओहो टाइम शॉर्ट है, सॉरी बेटा, ये फिर कैलकुलेशन आप कर लेना कोई, अगर आपको वैसे कैलकुलेशन इसकी ठीक ही है, कोई इसमें इशू नहीं है, ताकि हम बेटा ये आज का वो लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर लें। सर आप नेक्स्ट करें इसको, रहने दें। कैलकुलेशन कर लेंगे आप ना? यस सर कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, हाँ इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास जो पहले ये रिजल्ट आ जाएगा, फिर ये रिजल्ट आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा और ये। अब यहाँ पे देखें, आपने प्लस माइनस का थोड़ा सा बेटा ध्यान रखना है। अब देखिए ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आएगी क्योंकि सारे पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव आएगी, ये भी आपके पास पॉजिटिव आएगी, पहली 3 वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आएंगी। देखना ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास नेगेटिव कैसे आई है, अब ये देखें यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा आपके पास आएगा 0.5 नेगेटिव आएगा, इस नेगेटिव की वजह से सारी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, जिसकी वजह से माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आ रही है, अब यहाँ पे रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा 0.5 और यहाँ पे भी नेगेटिव है, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव माइनस माइनस मिलकर क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, तो यहाँ पे रिजल्ट आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। लास्ट में हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, कैसे, यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास नेगेटिव आएगा, यहाँ पे रिजल्ट नेगेटिव आएगा, यहाँ पे रिजल्ट नेगेटिव आएगा, ठीक है। अगर आप देखें माइनस इंटू माइनस, ये 3 अगर ये पॉजिटिव बना देंगे, फिर ये माइनस आपस में मिलकर क्या बना देंगे, फिर नेगेटिव बना, तो इसमें रिजल्ट हमारे पास लास्ट जो नेगेटिव आएगा। इन सबको बेटा हम जो कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, कितना आ रहा है, 32.3437। ये जो दो वैल्यूज थी उनके दरमियान रिजल्ट इसका आना चाहिए कहीं पे, ये देखो यहाँ पे आ रहा है ना 32 पॉइंट समथिंग आ रहा था, ठीक है ना, 27 और 39 के दरमियान कहीं रिजल्ट आना चाहिए, तो ये आपका रिजल्ट इस तरीके से आएगा। क्लियर हुई बात बेटा? यस सर। आपकी यार अटेंडेंस में तरह लगा दूं, सर ये आंसर को राउंड ऑफ तो नहीं करना, जो नहीं, आंसर आएगा एग्जैक्ट वही लिखना है? हाँ कम से कम उसके 4 डिजिट या 3 डिजिट आप कर लें। जी ठीक है। हाँ जी, ठीक है बेटा, ये कर लेंगे। अब ये कुछ एक्सरसाइज है, इसमें से आपके कुछ क्वेश्चन गिवन है, ये आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपके पास ये है 1931 से लेकर 1971 तक रिकॉर्ड्स दिया गया है, ठीक है, और इसमें से 1946 का आपने फाइंड करना है, और ये जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे बैकवर्ड टेक्निक से करने हैं, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन है, आपने बैकवर्ड टेक्निक से करने, ताकि आपको अच्छे से जो है इसकी जो है वो क्लियर हो जाए। अब फॉरवर्ड के लिए हम आ जाते हैं बेटा। तो फॉरवर्ड में हमारे पास जो कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये हमें दिया गया है, u की वैल्यू दी, x हमारे पास है u0 है, u4 है, u8 है, 12 है, 16 है और 9 है, ठीक है। ये सॉरी 9 पे आपने फाइंड करनी है, u का 9 आपका कहाँ पे आएगा, इधर कहीं लाई करेगा, इन दोनों के दरमियान। u0 की वैल्यू आपके पास है 14 है, नेक्स्ट 24 है। अब ये देखें ना, ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ रही है, देखो ये वैल्यू आपके पास 0 आ रही है, ये 4 आ रही है, ये 8 आ रही है, 12 आ रही है, 16 आ रही है, ठीक है ना, यहाँ तक ये तो आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपने फाइंड करनी है वैल्यू। अब देखो ये 0 4 - 0 4, 8 - 4 4, 12 - 8 4, 16 - 12 4 आ जाएगी, इनके कॉमन ही आ रही है।
और इनकी वैल्यूज बेटा ये आ रही हैं 14, 24, 32, 35 एंड 40। इसको हमने करना है फॉरवर्ड टेक्निक से सॉल्व करना है। अब देखें बेटा फॉरवर्ड टेक्निक में हमने वो चीज़ लिख ली, यू की जो वैल्यूज वो लिख ली, सामने हमने वाई लिख दिया। अब ये आपके पास आ रहा है वाई 0 आ रहा है, जो हम जो पहली वैल्यू जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। अब बैकवर्ड में हम क्या कर देते हैं कि उसमें हम जो है अप साइड पे जाते थे, इसमें हमने डाउन साइड से स्टार्ट करना है, बाकी प्रोसेस सारा सेम ही होगा, ठीक है। अब देखें ये 24 में से अगर 14 लेस किया तो हमारे पास 10 आ गया, 32 में से 24 लेस किया तो हमारे पास 8 आ गया, 35 में से 32 तो 3 आ गया, 40 में से 35 तो हमारे पास क्या आ गया, ये इस तरीके से ये वैल्यूज़ हमारे पास 5 आ जाएगा। इसका बेटा हम 8 में से 10 निकालेंगे तो -2, और अगर 3 में से 8 गया तो -5, और अगर 5 में से 3 गया तो +2 आ जाएगा। इन दोनों का हम जो करेंगे तो 5 में से अगर हमारे पास 2 करें, देखिए बेटा ये 5 -5 -2, ठीक है। तो हमारे पास आएगा -5 + 2 = -3, इस तरीके से -3 आ जाएगा। और इसको हम करें तो 2 इंटू -5 आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा 2 + 5 = 7 आ जाएगा, इस तरीके से ये 7 आ गया। और नेक्स्ट हम करेंगे 7 में से 7 इंटू -3 हम करेंगे, तो ये देखो हमारे पास आएगा 7 + 3 = 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। हम वैल्यूज़ कौन सी यूज़ करेंगे, फर्स्ट पे ये करेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर पे हम ये करेंगे, इनिशियल वैल्यू ये होगी, फर्स्ट ऑर्डर पे हम 3 यूज़ करेंगे, फिर हम करेंगे -5, फिर हमारे पास 7 आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। इसका फार्मूला बेटा सेम है, सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ प्लस से शुरू हुआ था और ये देखें यहाँ से ये माइनस से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। ये पहले माइनस आएगा, फिर उसके बाद जो है फिर प्लस आएगा, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरीके से जो है ना ये वैल्यू इसमें आती जाएंगी। हमारे पास h की वैल्यू क्या आती है बेटा, वो जो है हमने 4 - 0 कर लें, 8 - 4 कर लें, या फिर आप कर लें 12 - 8 करें, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है 4, ये रिजल्ट आएगा। और इसी तरीके से x हमारे पास 9 है, और xn उसकी प्रीवियस टर्म जो हम लेंगे वो हमारे पास आ जाएगी 8 आ जाएगी। अब इसमें हम जो है वो अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 1/4, और ये हमारे पास 0.25 आ जाएगा। फर्स्ट हमारे पास जो है इसकी वैल्यू हम बेटा पुट कर देंगे, h हमारे पास इस तरीके से निकल आया। इनिशियल वैल्यू हमारे पास 32 है, फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास 3 आया था, फिर -5, फिर 7 और फिर 10, जो मैंने सर्कल किए थे बेटा। अब हम इनकी वैल्यू बेटा इसमें हम एंटर कर देते हैं। f0 की वैल्यू हमारे पास 32 है, इसकी वैल्यू हमारे पास ये 0.25 जू की आई थी, और फर्स्ट ऑर्डर पे हमारे पास 3 था, उसकी वैल्यू पुट कर दी। इस तरीके से जो है 0.25 - 1, और ये आ जाएगा आपके पास 0.25, और ये आपके पास -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर है उसकी वैल्यू हमारे पास -5 थी, वो पुट कर दी। इसी तरीके से यू की वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर देंगे, और थर्ड ऑर्डर पे हमारे पास जो वैल्यू वो 7 आ रही है, तो यहाँ पे हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फोर्थ ऑर्डर पे हमारे पास वैल्यू जो है वो 10 आ रही है, वो हम 10 पुट कर देंगे। उसके बाद बेटा हम कैलकुलेशन करते हैं, ये हमारे पास 32 आ जाएगा, इसकी कैलकुलेशन करते हैं 0.75 आ जाएगा, इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास जो है 0.4688 आ जाएगा, और साथ में ये भी देखें प्लस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है। अब ये देखें यहाँ पे वैल्यू आपके पास माइनस की वजह से जो है 0.75 माइनस में आएगा, और ये माइनस माइनस मिलकर इसको प्लस कर देंगे। और इसमें हम अगर हम देखें तो हमारे पास जहाँ पे एक माइनस आ रहा है, बस एक ही माइनस है, तो इस वजह से ये वैल्यू सारी माइनस हो जाएगी। इसमें हम देखें तो हमारे पास जो माइनस आ रहा है, जहाँ पे वैल्यू माइनस आ रही है, और यहाँ पे भी माइनस आ रही है, तो ये माइनस माइनस मिलकर आपस में प्लस कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगी। इन सब को बेटा हम जब कैलकुलेट करेंगे, सबको ऐड करके इसमें से ये सेपरेट कर लेंगे, तो हमारे पास आएगा 33.1163। अब ये जो वैल्यू है जो हमारे पास गिवन थी 8 और 9, 8 और 12 उनके दरमियान कहीं लाइक करना चाहिए। ये देखते हैं, ये देखें, एक हमारे पास 8 थी, नेक्स्ट हमारे पास 12 थी, वो वैल्यू 9 हमारे पास यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लाइक कर रही है। देखें बेटा हमारे पास जो रिजल्ट आया वो देखो ना 33.116 आ रहा है, ये देखो ना 33.116, तो इनके दरमियान ये वैल्यूज आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये हमारे पास जो है वो फॉरवर्ड होती है। समझ आई बेटा सबको इसकी? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा?
जी सर हो गया। और ये आपके पास एक एक्सरसाइज में से इसका एक ही क्वेश्चन है, तो इसको आपने बेटा सॉल्व करना है। ठीक है, इससे नहीं परेशान होना कि ये तो आपके पास यार इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो सबका सेम ही आ रहा है। देखो ना, इसमें 0.1 को आप अभी इग्नोर कर दो, बेशक ये 0 0 है, इसमें 0.5 ऐड हुआ है, इसमें फिर मज़ीद ऐड हुआ तो 0.10 हो गया, तो इसमें आपने मज़ीद ऐड किया तो 15 हो गया, तो आपके पास जो डिफरेंस आएगा ना वो 0.05 का आ जाएगा। ठीक है, 0.055 इसमें ऐड होता जा रहा है, और इसमें जो वैल्यूज़ है ये आपके पास जो है ये गिवन है उसके अगेंस्ट, और आपने जो है E1.17, ठीक है, ये आपने फाइंड करना है, तो वो आपका यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, यहाँ पे। तो आपकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो 3.1582 और 3.32 के दरमियान यहाँ पे कहीं आनी चाहिए वैल्यूज। ठीक है बेटा, या बेटा प्रैक्टिस कीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर जब होगा मैं आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। एक दफ़ा मैं फिर जो है आपकी अटेंडेंस ले लूँ।